दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। इसमें देखिए योग के सारे प्रारूप। ये है महर्षि जमदग्नि। ये देखिए कैसे सूरज के चक्कर लगाती है धरती। ये जबकि ये वेदों में लिखा था लेकिन हमें पढ़ाया नहीं गया, शिक्षा में हमारी व्यवस्था में डाला नहीं गया। हाँ, हमारे यहीं पे उर्फी जावेद का डांस चला दे तो ये सब जाते से लोग रुक जाएंगे और सब सुकून से देखेंगे बैठ के। कितने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी मैं आया हूँ नोएडा के सेक्टर 78 वेदवन पार्क में। मेरे पीछे आप जो पार्क देख पा रहे हैं ये पार्क है, इसका नाम है वेदवन। तो आज मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। कुछ ये जो है वैदिक कल्चर पे बेस्ड एक पार्क है जिसमें वेद से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये पार्क कैसा है अंदर से और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मैं इस पार्क में एंटर कर चुका हूँ। देखो भाई कुछ ऐसा दिखता है, ये बाहर के गेट से कुछ ऐसा बना हुआ है। इस तरीके का कुछ पार्क है। सफाई तो काफ़ी है, अच्छा लग रहा है देखने में। सफाई है, अच्छी है। और ये बीच में फाउंटेन सा चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेदास। ये वेदा लिखा हुआ है डू नॉट टच का साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो वेदास के बारे में अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं मुख्यतः। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन 4 वेदों पे हिंदुइज्म की फ़िलॉसफी बेस्ड है, जो कि दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ कहे जाते हैं। आज से लगभग 5-7 हज़ार साल पहले लिखे गए थे। और किसने लिखे, कब लिखे, कुछ एग्जैक्ट तो सिनेरियो नहीं है, लेकिन बहुत पुराने, दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथ जो अब तक मौजूद हैं वो वेद हैं हमारे। उसमें ऋग्वेद सबसे ज़्यादा पुराना है। तो ये जो मेडिटेशन वगैरह आता है, जो आयुर्वेद आता है, ये सब वेदों से ही निकल के आता है। यजुर्वेद एक वेद है, उससे निकल के आयुर्वेद आता है। तो उसी पे बेस्ड है पार्क घूमेंगे, थोड़ा सा देखेंगे पार्क का नज़ारा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो फाउंटेन सा है, इसका शाम में फाउंटेन शो होता है, तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क में और क्या क्या है। ये देखिए थोड़ा सा कुछ अलग सा है। ये तारों से ऋषि जी बने हुए हैं, कुछ ऐसी तारों से बनाया हुआ है। और इधर देखिए फुहारे से बने हुए हैं। और ये जो यहाँ पे बोर्ड से लगे हुए हैं इन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ऋषि अगस्त गाथा लिखी हुई है, महर्षि अगस्त के बारे में लिखा हुआ है। तो महर्षि अगस्त के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही महानतम ऋषि थे। समुद्र मंथन के दौरान एक राक्षसी थी, उसने देवताओं का रास्ता रोकने का प्रयास किया था। तो उस टाइम पे भी ये समुद्र का सारा जल पी गए थे अपनी विद्या से। और इनके बारे में कहा जाता है ये आयुर्वेद, जो चिकित्सा है उसमें, और जो मेडिटेशन, अध्यात्म, इन क्षेत्रों में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे और इन क्षेत्रों में इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और इन्होंने विंध्याचल वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश वाला एरिया, मध्य प्रदेश से लेकर जो कि साउथ तक, दक्षिण भारत तक जोड़ने तक का जो एक सरल रास्ता इन्होंने ढूंढ निकाला था, उसका भी निर्माण में इनका उल्लेख किया जाता है। तो ये है अगस्त ऋषि के बारे में। ये देखिए ऋषि अगस्त से रिलेटेड यहाँ पे बनाया, स्मारक बनाया गया है। इधर ये स्टैचू टाइप बनाई गई हुई है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए जिस तरीके से बनाया गया है, बहुत ही प्राचीनतम काल को दर्शाने की कोशिश करी गई है। और ये भगवा रंग में जगमगाती हुई स्कल्पचर जो कि महर्षि अगस्त की, ऋषि अगस्त्य जो हैं उनको दर्शाती है। आ जाओ अब एक कुछ यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं। अलग पेड़ है, कचनार का पेड़ है। ये देखिए कचनार इसको बोलते हैं। ये पेड़ लगाया गया है यहाँ पे। कचनार एक औषधिक पेड़ है अगर इस पेड़ के बारे में बात करूँ तो। और देखो ये जो फाउंटेन है काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जब इस पर लाइट शो होगा तो ये और खूबसूरत दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो ये चित्र बना हुआ है, ये शंख का चित्र है। शंख आप सभी को पता होगा समुद्र में पाया जाता है बेसिकली, और तटीय क्षेत्रों में मिलता है। एक तरीके की शिप भी है
और इसके बारे में अगर बोला जाए आयुर्वेदा में इसका जिक्र किया गया है, जैसे यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप से शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध और अनेक बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की किरणें ध्वनि की तरंगों में बाधक होती हैं, इससे ओजोन परत को भरने के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मुख्य कारण है हमारे भूमंडलीय तापमान का। शंख को बजाने और उसकी ध्वनि सुनने से सकारात्मक मनोवैज्ञानिक कंपन जैसे धैर्य, दृढ़ निश्चय, उम्मीद, संकल्प शक्ति मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार शंख की ध्वनि के औषधीय प्रयोग बताए गए हैं। तो शंख के बारे में अगर मैं बात करूं तो शंख ये बजाया जाता है, बेसिकली पूजा पाठ में बजाया जाता है, और बहुत लोग सुबह सुबह भी पूजा पाठ के दौरान इसको बजाने का काम करते हैं। तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो एक औषधीय ध्वनि है, ये इसमें बताया गया है। अब हम पहुंच गए दूसरे स्पॉट पे, जहाँ पे विद्युत केबल में योगदान, जो विद्युत केबल है उसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा हमारे योगा का उस समय पे। और इसके बारे में मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये लिखा हुआ है, अम्ल जलस्य लवण युक्तस्य धातुस्य चा समीपे ताम्रम सुवर्ण जतेन वा प्लेट कुर्तम शक्तियो। ये यहाँ पे श्लोक से भी समझाया गया है कि देखो किस तरीके से जो है जल का प्रयोग करके, लवण का प्रयोग करके विद्युत का निर्माण किया जाता था। अगर मैं किस तरीके से ये वर्क करता था इसमें पूरा जो है समझाया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरीके से। ये अगर आप देखना चाहें तो पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा यहाँ पे। और देखिए दूसरी जो स्लाइड है इधर गैसों में योगदान की बात करती है। गैस में कैसे योगदान रहा वेदों का वो इधर समझाया गया है। संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और देखिए ये देखिए चैनल्स बन रहे हैं गैस के किस तरीके से, उस ज़माने में कैसे गैसों का योगदान रहा, गैसों में योगदान रहा वैदिक युग का। देखिए ये केमिस्ट्री उस टाइम की है, वेद के युग की। उपरोक्त प्रकार में बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए हुए गैसों के सेल ये दिखाए गए हैं इस स्लाइड में, आप देख सकते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आप स्लाइड पढ़ना चाहें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो ये अगली स्लाइड है, इसमें है वायु पूर्ण वस्त्र में योगदान। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं हमारे वेदों के। ये भी देखिए विद्युत क्षेत्र में योगदान की बात करता है। ये देखिए सिलेंडर जो बनाया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट, असफल्ट, स्टॉपर, आयरन रॉड, इस तरीके से जो अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान के कुछ भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अगर लाइट का एक ही फेस आता है ना तो दूसरा अर्थ लोग ज़मीन में कोयला डालकर निकाल लेते हैं। तो वो तकनीकी जो है ना वेदों से आई है, कैसे रॉड डाल के कैसे सपोर्ट अर्थ का निकाला जाता था विद्युत के क्षेत्र में। ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं ये है अत्रि वेद का। अत्रि को बेसिकली आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा, चिकित्सा क्षेत्र जिसको बोलते हैं। यजुर्वेद में इनका जिक्र किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया 4 वेद हैं मुख्यतः। तो जो यजुर्वेद है उसमें इनका ऋषि अत्रि का योगदान माना गया। और देखिए जैसे बना हुआ है ये इस तरीके का जो है, पहले जो गाँव में हुआ करते थे तो वैद होते थे वो इसी तरीके का यूज़ करते थे, इसमें दवाई पीस कर देते थे। और मुझे लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन लोगों ने वैद और हकीमों के यहाँ से इस तरीके से दवाई खाई है। और देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि बताते हैं कि भले ही किसी की सीमित आयु हो, किसी की उम्र भले ही कम हो, उसकी सेवा जो है एक तरीके से दान के रूप में करनी चाहिए और निस्वार्थ करनी चाहिए। ये देखिए निस्वार्थ में फोकस लेके जा रहा हूँ, मतलब मुफ्त में करना चाहिए। ये एक तरीके से आप दान कर रहे हो अगर आप किसी का जीवन बचा रहे हो। उस समय जो था हेल्थ प्रोफेशन नहीं था, मतलब व्यवसाय नहीं था, हेल्थ एक का जो सेक्टर था एक तरीके से सेवा भाव से लिया जाता था। ऋषि अत्रि की जो भेंट है कई बार उसे क्या बोलते हैं, ऋषि अत्रि जो हैं इनको सीताराम की ऋषि अत्रि से भेंट, मतलब सीताराम से भी इनकी भेंट हुई है, इनकी मुलाकात हुई है चित्रकूट नामक स्थान पे, जो कि यूपी में पाया जाता है। यूपी और एमपी के बीच में है चित्रकूट धाम, जहाँ के हमारे गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो निवासी थे। देखिए माता अनुसुईया जिनको बोला जाता है, हमारे अत्रि की वाइफ थी, पत्नी थी, उनका भी देखिए ये यहाँ पे प्रारूप बना हुआ है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं माता सरस्वती
की तरीके से पूरा बनाया गया है। माता अनसुईया का प्रारूप इधर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। वीणावादिनी इधर बनी हुई है। और अगर हम दूसरी साइड देखें तो इनके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ माता अनसुईया के बारे में लिखा हुआ है, बताया गया है कि जो महर्षि अत्रि हैं, ये जैसे कि उसे क्या बोलते हैं, सदाचार, भक्ति, मन शक्ति, इन सब में निपुण थे, गुणी माने जाते थे। वैसे माता अनसुईया के बारे में बताया गया है, पवित्रता के मामले में बहुत ही निपुण और एक मिसाल मानी जाती थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देवी अनसुईया ने अपने पवित्रता के बल पे पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के घमंड को चूर किया था। ये तक लिखा हुआ है यहाँ पे माता अनसुईया के बारे में। ये देखिए मेरे सामने एक आप स्टैचू देख सकते हैं। ये इसमें देखिए योग के सारे प्रारूप दिखाए गए हैं, एक्सरसाइज दिखाई गई है इस स्कल्पचर में। एक तरीके से एक्सरसाइज को दिखाने की कोशिश करी गई है। तो भाई जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, यहाँ एक से एक स्कल्पचर बने हुए हैं, ऋषियों के बारे में बताया गया है, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ भी हो, पार्क बड़ा खूबसूरत है। लाइट देखिए पीछे मेरे, लाइट आप देख सकते हैं। लाइट भी बहुत अच्छी लाइट लगी हुई है इस पार्क में। और फाउंटेन शो कैसा होगा वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मेरे सामने फिर से एक ऋषि की बहुत ही खूबसूरत क्या स्कल्पचर बनाया गया है, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं, क्योंकि वेद से धीरे धीरे जनता जो है हटती जा रही है, जबकि जीवन का मूल आधार वही है। वेद का जो निचोड़ है एक तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में है, श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ने को मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आगे और कौन कौन से ऋषियों के बारे में बताया गया है। ये है महर्षि जमदग्नि। इन्होंने युद्ध कला में अपना जो है योगदान दिया, इसलिए देखिए इनका स्कल्पचर किस तरीके से बनाया गया। ये इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने जो है बहुत सारे हथियारों का निर्माण किया था अपने युग में। और जो त्रिशूल है, त्रिशूल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, अब आप सब लोग जानते हैं। त्रिशूल का निर्माण किया था इन्होंने अपने टाइम पे। और इस त्रिशूल का जो उपयोग था वो राक्षसों के विनाश में किया जाता था। और धनुष और तलवार जैसे शास्त्रों के निर्माण के लिए भी ये जाने जाते थे। तो देखो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे फाउंटेन की। और ये सबसे दिलकश नज़ारा जो कि आप देखेंगे वेद वन पार्क का, आगे व्लॉग में आप लोगों को दिखने वाला है। ये फाउंटेन की शुरुआत हो चुकी है, ये देखिए। अब मुझे बोलने की तो शायद आवश्यकता ही नहीं है, ओम बनकर आ गया बीच में, ओम नमः शिवाय। ये देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा, मज़ा आ गया यार। 20 रुपए की टिकट है मात्र, पैसे वसूल है भाई। ये देखो समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है भारत में। ये देखिए ऋषि शुरू हो गया दिखना। विलुप्त हो रहे सब महसूस नहीं हो रहा, अब बाद में आधा नहीं बनाएंगे ना। परम पिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 4 वेद होते हैं हमारे, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। ऋग्वेद में और किसमें क्या बताया गया है उसके बारे में भी इधर बताया जा रहा है, तो बहुत बेहतरीन है। सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है।
विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा देखिए हम बता रहे हैं कि जो पहले पैरासूट वगैरह हुआ करते थे उन तक का जिक्र, देखिए पैरासूट जो है इन तक का जिक्र जो है वो हमारे वेदों में किया गया है। तो सोचो कितनी डेवलप्ड साइंस थी हमारे इस पास। वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में परिक्रमा करती है। धरती घूमती है, उल्लेख पूरा हमारे वेदों में किया गया है बहुत पहले। पृथ्वी, शक, सूर्य, शिशु, ये देखिए कैसे सूरज के चक्कर लगाती है धरती, ये वेदों में उल्लेख किया गया है। आप सोचिए हिंदुस्तान का कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग था उस टाइम, साइंस हमारा कितना स्ट्रॉन्ग था। यानी यहाँ पे एक जिक्र है कि पत्थर का जो फ्रिक्शन है इसका ऋग्वेद में जिक्र है और इससे आग पैदा करी गई। हमारे साथ जाकिर भाई है, ये भी कह रहे हैं। हमें क्या पढ़ाया जाता है जाकिर भाई? अब तक हमें यही पढ़ाया गया है, या तो आदि मानवों ने जो पत्थर रगड़ कर आग जलाई थी, और या फिर ये साइंस बताता है। ये नहीं बताया कभी कि ये किसी वेद में लिखा हुआ है, यानी कि ये बहुत पहले वेदों में भी लिखा जा चुका है। जबकि ये वेदों में लिखा था, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं गया, शिक्षा में हमारी व्यवस्था में डाला नहीं गया। हाँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये बताया गया है कि ये जो आदि मानव टाइप के लोग थे उन्होंने, यानी कि जो बंदर कपी टाइप, जिन्हें कपी कहा जाता है, कपी मानवों ने इससे आग से पत्थरों से आग जलाई थी, ऐसा हमें पढ़ाया गया। और जबकि हुआ वेदों से था, हुआ वेदों में, इसका जिक्र वेदों में है, यानी कि आग का पत्थरों का मसला है, वेदों में भी जिक्र था। लोग धीरे धीरे उठ के जाने लगे। ये देखो ये लोग जा रहे उठ के जाने लगे। और जाकिर भाई कह रहे हैं यहीं अगर कौन चल रहा होता तो भी भीड़ होती। अगर यहीं पे उर्फी जावेद का डांस चला दे तो ये सब जाते लोग रुक जाएंगे और सब सुकून से देखेंगे बैठ के। कितने शर्म की बात है ना, ये बहुत जानकारी किसी को नहीं चाहिए ये वाली। हाँ, जबकि इतनी बढ़िया जानकारी दी जा रही है। तो ये वीडियो यहीं पे अंत करना पड़ेगा मुझे। आई होप आप लोगों को वेद वन पार्क अच्छा लगा हो। इस वीडियो में बस इतना ही। और देखिए वेदों के बारे में जैसे बताया गया यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा वीडियो। और जाकिर भाई से थोड़ा डिस्कशन हुआ यहाँ पे, उन्होंने बोला हमें जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि जो खोजें हुई बहुत सारी वो साइंटिफिकली की गई और अमेरिका ने करी, कहीं ब्रिटेन ने करी, और जबकि ये सारी रिसर्च जो है हिंदुस्तान की है और वेद में इन सब का जिक्र किया गया। लेकिन हमारे लोगों को उसे क्या बोलते हैं, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कोशिश नहीं करी कि पेटेंट लेने जाएं, ये करें या वो करें, जाके दुनिया को बताएं, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना बवाल नहीं होने का, इतने चालाक लोग नहीं होंगे, वो बहुत सीधे लोग थे। बट ज़माने में और भी चालाक लोग आए। आपको मैं बताऊं कि अभी 3 साल पहले अमेरिका ने ये बोल दिया था कि टर्मरिक जो है, हल्दी इसको बोलते हैं, वो एक एंटीबायोटिक है और इस पर 3 साल हमने रिसर्च करी है। तब हिंदुस्तान ने बोला हमारे यहाँ का बच्चा जानता है हल्दी एंटीबायोटिक है। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च थी जो वेदों में हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।